भगौड़े की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वो वाली हरकतें नहीं बढ़ रही है। कानून का खौफ इसके चेहरे पे आप साफ देख सकते हो, क्योंकि इसे पता है भाई किसी भी पल किसी भी वक्त ये जेल की काल कोठरी में जाएगी। और आजकल आप देख रहे हो कि ये लप्पू के साथ वीडियो बना रही है और ये दिखा रही है कि भाई मैं कितनी केयरिंग हूं, मैं अपने बच्चों का कितना केयर करती हूँ। लप्पू आज बोल रहा है कि बच्चों के लिए खाना बना रहा हूं, बच्चों के लिए इतनी जरूरत है उतनी जरूरत है। मतलब ये घटिया इंसान, ये 2 टके का इंसान, ये उन पाकिस्तानी 4 बच्चों के लिए ये दिखा रहा है कि मैं बाप हूं। और भगौड़ी तू जिसको ये टट्टुए को बाप बना रही है ना, पहले उनके वो उसका जो जायज बाप है उनसे तो ये तो पूछवा। और मैं कहती भाई जो इसका इंटरव्यू लेते हो कभी तो ये क्यों नहीं बताते हो कि तुम्हारा अब्बू कौन है, तुम्हें अब्बू का कभी गुलाम हैदर के बारे में पूछा आपने? ये 2 टके का है, ये छुछंदर कहता कि भाई मैं बाप हूं, उन 4 बच्चों की माँ को उठा लाया और कहता मैं बाप हूं। ये बेशरम इंसान। आज अचानक से भगौड़ी का एक वीडियो आया जिसमें कह रही मेरे पतिदेव। अरे बेशरम औरत, थोड़ी सी तो शर्म कर ले। दोस्तों ये जो दिखाती है गुलाम हैदर को जलाने के लिए, पाकिस्तानियों को चिढ़ाने के लिए करती है। ये हमेशा कहती मैं पाकिस्तान गई तो मैं मार ही जाऊंगी, मुझे काट दिया जाएगा, मुझे ये कर दिया जाएगा। तुझे किसने बोला था भाई अपने देश के खिलाफ जा? तू गई थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, तू ही तो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हम जिस देश में रहते हैं, जहाँ का खाते पीते पैदा होते हैं, यहाँ तक कि हमारी औलादें भी यहीं पैदा हुई, तो हम अपने देश के खिलाफ थोड़ी ना जाएंगे। ये अपने देश उस देश के खिलाफ गई। अब सोशल मीडिया पे लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी। इसकी हरकतों से ना हम भी दुखी, हमें भी यही लग रहा है कि ये कब जाएगी, लेकिन इसका बंदोबस्त हो रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, इंटरनेशनल मामला है, हर तरीके से जांच होगी, एक एक चीज जांच होगी और ये भगौड़ी जाएगी जेल, क्योंकि मामला है कोर्ट में। अगर ये इस गलतफहमी में है कि ये पूरी दुनिया को दिखाए, मैंने ये बोल रही थी सीमा सचिन मीना ठाकुर, अरे शर्म कर ले। 4 बच्चों की माँ, तुझे धर्म उनका भी परिवर्तन करने का तुझे अधिकार किसने दिया भाई? हमारा कानून इजाजत नहीं देता। अगर तुझे ये लगता है ना तू धर्म युद्ध के आड़ पर भारत में जो नंगा नाच नाचेगी, तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तेरे यहाँ चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। जिस तरीके से तू गंदी औरत अपने साथ साथ उस गुलाम हैदर के 4 बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करी है, तू तो माँ कहने के लायक ही नहीं है, तू माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। तू धोखेबाज नंबर 1 की गद्दार औरत। जब तू अपने देश के खिलाफ धोखाधड़ी कर सकती तो इंसान हो तो तेरे लिए मच्छर मक्खी के जैसे भाई। तू किसी दिन की नहीं है भगौड़ी, तेरे कारनामे, तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। जो तू यहाँ पे आके ना गालियां देती है हिंदू मुस्लिम, सबको समझ में आता है। पाकिस्तानियों को अगर हम बोलते, अगर कोई कहता कि इसने इंडिया के मुसलमानों को कहा, तो डायरेक्ट कहती पाकिस्तानियों को कह रहे। तू हर चीज की सफाई देती, तेरे दिमाग में इतना शातिर गेम है। चलो छोड़ो, तू तो दूसरे देश की, तू तो गद्दार है, तू तो गद्दारी ही करेगी, तेरे खून में गद्दारी है। लेकिन ये जो लप्पू तेरे पीछे तुझे सपोर्ट कर रहा ना, ये छुछंदर जो, इसको पता तो है ही भाई, इसको जाना तो जेल ही है, इसको लंबे टाइम जेल काटना है। क्योंकि अगर भगौड़ी डिपोर्ट होगी तो भी बंदे को जेल होनी है। इसने गद्दारी करी है भाई भारत के साथ। एक औरत को दुश्मन देश की कहते हो ना आप लोग, तो क्यों उठा के यहाँ रखा है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये औरत यहाँ से जल्द जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि सीमा हैदर भारत में रहे, क्योंकि अगर कानून इसे सजा देगा भाई हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन हम नहीं चाहते हमारी देश की धरती में ये गंदगी रहे, क्योंकि ये जहां रहेगी वहां की धरती भी अपवित्र हो जाएगी। ये इतनी गंदी औरत है, ये गंदी औरत जो पाकिस्तान की गंदगी यहाँ आ गई है ना, 4 बच्चों को साथ में लाई ने, उन 4 बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। ये सीमा हैदर हमको नहीं चाहिए। ये जो कारनामे कर रही है रबूपुरा में रहकर। और हाँ, कई लोगों के क्वेश्चन थे कि मोबिन मलिक सर के बस का कुछ नहीं है, और मोबिन मलिक सर को लेके बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मोबिन मलिक ने ये कर दिया। बहुत सारे जो बड़े बड़े अपने आप को मीडिया कर्मी बताते भाई, तो वो मोबिन मलिक पर सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मोबिन मलिक अपना काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मामलों की लड़ाई लड़ते हैं, तो उन्हें सब पता है, उनको सब कुछ पता है।
किसने कहां से ये नहीं किया, इसने वहां से वो नहीं किया, गुलाम हैदर ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो भैया मोबिन मलिक सर को ये सब चीजें पता होंगी। अगर उन्होंने केस हाथ में लिया तो अपनी हर चीज की वो बारीकी से जांच छानबीन उस पर काम कर रहे होंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था मोबिन मलिक सर के इतने केस में से इतने मुकदमे खारिज हो गए, मतलब उनके मुकदमे ही खारिज हो गए, भाई उनके केस खत्म हो गए, तो क्या कर रहे हैं मोबिन मलिक? अरे वो उन्होंने जब कहा है ना इसको हम उठा के फेंकेंगे जेल में, इसको सजा कराएंगे और इसको डिपोर्ट कराएंगे, लप्पू को जेल कराएंगे, तो वो कराएंगे भाई। कई केस उन्होंने इंटरनेशनल लड़े हैं और हमें भरोसा है उन पर। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, आपके घर गांव की लड़ाई नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे आके लड़ जाओ। ये सीमा हैदर के जो काली करतूत है इनका पर्दाफाश हो चुका है, सारी दुनिया के सामने आ चुका है। अब कितना ही खींचातानी कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेल तो इसको जाना ही है। ये इतनी ढीठ और मक्कार औरत है, इसके चेहरे में कहीं से कहीं तक सिकन नहीं है भाई। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद इसके अंदर मतलब शर्म नहीं है। डर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि डर इसके रगों में कूट कूट के भर चुका है। इसको पता है इसकी वो दुर्दशा होने वाली है जो इसने सपने में भी नहीं सोचा था। भगोड़ी यहाँ ऐसो आराम करने के लिए आई थी। ये जिस तरीके से नंगा नाच नाच रही थी ना, उससे भी ज्यादा नाचने भारत आई थी। और इसके भैया ये पकड़ी गई, इसके सारे जितने भी ख्वाब थे, जितने भी इसके सपने थे जो नंगा नाच नाचने की सोच कर आई थी, उन सब पर फिर गया पानी। अब ये बंदी को शर्म लाज है तो है नहीं, लेकिन डर इसे कुट कुट के भर चुका है क्योंकि ये पकड़ी गई, इसकी सारी हरकतें आ गई। अब इसको पता है कि इसका आखिरी रास्ता जेल है। इसके चेहरे पे इसको गौर से देखना, इसकी आंखों को देखना, खौफ साफ नजर आता है। लेकिन ये बेशरम बेहया औरत है, इसको शर्म और डर लाज नहीं है। आज भी सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को इशारे करती है, बैठती है छुछंदर के साथ है, लेकिन ये लोगों को इतने गंदे इशारे करती। इसके आंखों की ये भौं है, इसका हाव भाव देखना, बेशरम। कहते हैं ना जहां से निकल के आई है, जहां पे चलाती थी, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, तो ये उसी कैटेगरी की है कि उसी जो कहते हैं ना गंदी नाली का कीड़ा, अगर नाली से निकाल के उसे बाहर भी रख दो अपनी गंदगी फैलाता जाता है, ये वो नासूर है सीमा हैदर। और ये इतनी गंदगी फैला चुकी है पाकिस्तान में और अब गंदगी फैला रही है इंडिया में, और इसको यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। पूरा देश अब इसके खिलाफ है। मामला कोर्ट में है और हमें भरोसा है कोर्ट पर। ये क्योंकि बच्चे पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान जरूर जाएंगे, भगोड़ी जाएगी जेल, लेकिन हम नहीं चाहते जेल जाए, हम चाहते हैं सीधे पाकिस्तान फेंकी जाए। बाकी वहां की सरकार का मामला, वो इसको रखे, मारे, काटे, इसके साथ कुछ भी करे, क्योंकि भाई इसने वहां का कानून तोड़ा है ना। ये हमारा अटैक नहीं है, अगर ये आई है तो ये जाएगी जरूर। और हमें भरोसा है सरकार पर, हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर। जो लोग कह देते कि कुछ भी हो मोबिन मलिक जिंदाबाद जिंदाबाद कह देते, सोशल मीडिया पे आके बात कहना जरूरी नहीं है भैया। ग्राउंड पे काम कर रहे हैं सर और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और इसीलिए लगातार चीख चीख कर सोशल मीडिया पे बोलते हैं। ये भगोड़ी है ना, इसको हम खड़े नहीं उठने देंगे। जा कर ले बदतमीजी, तेरा कैसा जवाब देते हैं तुझे भी पता चल जाएगा। इस औरत ने पूरे देश में जो तहलका मचाया ना, ऐसी बेशरम औरत आज तक दुनिया में नहीं आई होगी। इसके जाने के बाद पूरी दुनिया में नंबर 1 की इसी का नाम आएगा। मुझे लगता है गिनीज बुक में भी यही औरत आ जाएगी, इतनी इसने गंदगी फैला दी। औरतें आई लेकिन इसकी जैसी आज तक कोई नहीं आई भैया दुनिया में। ये किस कैटेगरी की औरत है, कितनी गंदी औरत है जिसका कोई हिसाब नहीं है।